इस प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल ऑलरेडी कुछ समय पहले रिलीज किया गया था, लेकिन अक्टूबर के लास्ट वीक में जिस तरह से दिवाली, छठ और एक सीरीज ऑफ फेस्टिवल था, तो काफी कैंडिडेट्स का ये रिक्वेस्ट था कि सर ये प्रिपरेशन क्लासेस कुछ दिन पोस्टपोन कर दिया जाए। कुछ कैंडिडेट्स को फी का इशू था, तो तरह तरह का रीजन देखने के कारण इस प्रिपरेशन क्लासेस का जो भी शेड्यूल डेट टाइम है ये पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब एक हफ्ते बाद शुरू होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो प्रिपरेशन क्लासेस के जो भी टर्म्स कंडीशन है वो तो सारा कुछ वैसा ही सेम है, बस डेट चेंज कर दिया गया है। दो प्रिपरेशन क्लासेस का जो भी डिटेल है मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हाँ, ये जो बैच है ना, ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए बैच 1 ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बैच 2 अब वापस से हम लोग शुरू करेंगे। बैच 1 बैच 2 में कोई फर्क नहीं होता है, सेम सिलेबस सब कुछ वैसे ही पढ़ाया जाता है, बस बैच 1 पहले बनता है, बैच 2 बाद में बन रहा, ऑब्वियस सी बात है। तो बैच 2 का जो ड्यूरेशन होता है, जो इसमें कंटेंट पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ सेम है बैच 1 के लिए, बैच 1 के हिसाब से। बस एक बात जो आपको ध्यान रखना है, अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए, ये इस सेशन का लास्ट प्रिपरेशन क्लास है एज फार एज सीयूईटी डीयू बीएड का प्रिपरेशन कंसर्न्ड है। लास्ट प्रिपरेशन क्लास क्यों है? क्योंकि देखो यार, मतलब ये प्रिपरेशन क्लास ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में शुरू हो रहा है। अब दिसंबर एंड में सीयूईटी का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, दिसंबर एंड में सीयूईटी का फॉर्म आ जाएगा। इनफैक्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको सीयूईटी का फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा मैक्स टू मैक्स। एंड पूरा जनवरी मान के चलो कि सीयूईटी का फॉर्म फिल होगा, एंड फरवरी एंड में मार्च फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बैच के बाद कोई भी दूसरा बैच बनाने का हमारे पास टाइम और शेड्यूल नहीं होगा। कोई भी ऐसा बैच नहीं बन पाएगा कि फुल लेंथ पूरा समय देकर ढंग से सब कुछ लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक कैंडिडेट्स को प्रिपेयर कराया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट 2026 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन, लास्ट अपॉर्चुनिटी कि ढंग से प्रिपेयर करिए, 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में प्रिपेयर करिए। और यहां से अब जितना भी समय बचा है उसमें हॉलिस्टिक वे में, बेस्ट वे में कैसे लग कर ढंग से प्रिपेयर करके सेलेक्ट हो ले। तो इसीलिए प्रिपरेशन क्लासेस का डेट भी कुछ पोस्टपोन किया गया है। एंड जो भी कैंडिडेट्स चाहे एनरोल कर सकते हैं, एंड यस प्लीज अर्लीस्ट पॉसिबल एनरोल कर लीजिए आप। एंड बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं कि सर हमको पहले डिस्कस करना है, हमको पहले बात करना है। देखिए डेली बाइट्स पर डिस्कस करना है, बात करना है, फोन पर आपको समझाएंगे कोर्स ले लो, ये ले लो, ये सब डेली बाइट्स पर नहीं किया जाता है कि ये पेमेंट कोड है, ये इतना डिस्काउंट है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब कुछ नहीं। क्योंकि कुछ भी सस्ता महंगा नहीं है, बात बस इतनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे 500 रुपए ज्यादा लगा के सिलेक्शन हो आपका, चाहे 500 रुपए कम लगा के सिलेक्शन हो, तो आप उस चीज पर फोकस करिए। बाकी किसी कैंडिडेट को कुछ और डाउट क्वेरी होता है तो प्रिपरेशन क्लासेस शुरू होने से पहले उसमें ऑलरेडी एक डेट ओरिएंटेशन का डेट होता है। ओरिएंटेशन के डेट पर सभी स्टूडेंट से मैं इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पर बात करता हूं। बात इसीलिए करता हूं कि किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, कोई बैच चेंज करना हो, कुछ और प्रॉब्लम हो रहा हो, तो तुरंत का तुरंत उसका सभी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर दूं ओरिएंटेशन तक, बिना स्टूडेंट का एक भी रुपए फी नुकसान किए। क्योंकि डेली बैच का प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो हमारे और आपके बीच में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहे, तो उसी में मेरा भी अच्छा है और आपकी भी भलाई उसी में है। खैर आ जाते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, जाओगे सीयूईटी डीयूपी 2026 वाला प्लेलिस्ट होगा, जहां पर तमाम जो सीयूईटी के अलग अलग पेपर कोड हैं उसका सिलेबस वगैरह डिटेल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में पास्ट में अच्छे खासे ऐसे कैंडिडेट्स रहे हैं जिन्होंने डेली बैच से प्रिपेयर करके अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो सारा डिटेल आपको वहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। और वहां पर आपको यह भी पता चलेगा कि अच्छा खासा फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स मटेरियल डेली बैच प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में सीयूईटी का 2023, 2024, 2025 का क्वेश्चन पेपर, आंसर की सब कुछ ढूंढ रहे हो तो इजीली आपको इंटरनेट पर मिलेगा नहीं, लेकिन आपको डेली बाइट्स के ऐप में मिल जाएगा। गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करिए। आप जब डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करोगे, सबसे टॉप में ही आपको एक आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला आप आइकन ओपन करोगे तो उसके अंदर वो जो नोट्स और मॉक परचेज करने के लिए जो ऐप में शो करता है, उसी मॉड्यूल के अंदर ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो डेली बाइट्स पर प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई टेलीग्राम वगैरह में नहीं जाके ढूंढ पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके डेली बाइट्स के ऐप से डायरेक्टली उसको ले सकते हैं। प्रिपरेशन से पहले टाइम कम रहता है, आदमी पहले से प्रिपेयर नहीं रहता है, तो थोड़ा सा एंग्जाइटी, फियर, वरी होता है, लेकिन उसको लेकर चिंता नहीं करना है। जितना इस प्रिपरेशन क्लास में कराया जा रहा है उतना आप कर लीजिए, उतना पर्याप्त है आपको एकदम फाइटर बनाने के लिए, आपको एकदम सिलेक्शन के लिए रेडी करने के लिए। प्रिपरेशन से पहले ध्यान दीजिएगा, डेली बाइट्स में प्रिपरेशन करने के दो मॉड्यूल होते हैं। एक तो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स है जो कि 2999 का मिलता है डेली बाइट्स पर।
कहीं पर भी डेली बाइट्स पर आप 2999 का पेमेंट कर रहे हैं तो वो केवल और केवल परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स के लिए है। इसमें केवल और केवल नोट्स और मॉक ही एक कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाता है। इसका कोई भी प्रिपरेशन क्लासेस से संबंध नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैंडिडेट डेली बाइट्स के ऐप में या डेली बाइट्स के वेबसाइट पर जाकर खुद से 2999 का पेमेंट करके कुछ भी परचेज कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप केवल और केवल नोट्स और मॉक परचेज कर रहे हो, उसका प्रिपरेशन क्लासेस से कोई भी लेना देना नहीं है। डेली बाइट्स की कोई भी प्रिपरेशन क्लासेस ना तो डेली बाइट्स के ऐप में होती है ना तो डेली बाइट्स के वेबसाइट पर होती है। डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में आप तभी एनरोल्ड हो जब आप डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, व्हाट्सएप पर ही स्क्रीनशॉट सेंड करोगे और वो आपका वहां पर व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह पर अलग से ग्रुप बना के ऐड करेंगी, तभी आप डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोल्ड हो। क्योंकि हमारी प्रिपरेशन क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है। 1-to-1 इंटरैक्टिव वे क्या है वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिकली ये जो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स है जो 2999 का आप पेमेंट करते हो तो इसमें मिलता क्या है। देखो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर, वैसे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए ही, इसमें आपको आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा। कोई एनसीईआरटी, कोई लूसेंट, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल और केवल डेली बाइट्स के संपूर्ण का नोट्स ले रहे हो तो कुछ भी और कंटेंट, बुक, मॉक टेस्ट, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। डेली बाइट्स का संपूर्ण वाला नोट्स पढ़ने के दृष्टिकोण से पर्याप्त है प्रिपरेशन के लिए। उसी तरह मॉक टेस्ट भी आपको उसमें मिलता है। तो ये जो 2999 का आप पेमेंट करते हो इसमें केवल और केवल आपको नोट्स और मॉक टेस्ट मिलता है, आप उसी के लिए पेमेंट करते हो। तो मान लीजिए कोई डेली बाइट्स के ऐप में जाके 2999 का पेमेंट कर रहा है और लेट से वो बीएड सोशल साइंस COQP 04 का कंटेंट ले रहा है, तो बेसिकली मतलब आप केवल और केवल नोट्स और मॉक ही परचेज कर रहे हो। क्या उसका मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा? यस, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लिश का कंटेंट आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो वो बाइलिंगुअल होता है, कोई बच्चा हिंदी मीडियम का भी हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है एज फार एज नोट्स एंड ऑल कंसर्न है। तो यहां तक जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स के रिगार्डिंग था। वो किसी कैंडिडेट को कैसे अवेल करना है, खुद से गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करना है, खुद से जाके परचेज कर लीजिए नोट्स और मॉक। उसका प्रिपरेशन क्लासेस में डायरेक्ट डेली बाइट्स के हैंडलर से या फिर मेरे से लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्टली ऐप में गए, खुद से सेल्फ हेल्प है, सेल्फ परचेज आप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन बैचेस पर कि प्रिपरेशन बैच क्या है। तो प्रिपरेशन बैच का डिटेल मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले ये बड़ा जरूरी है कि आप टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बीएड 2026 में आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, कोई टेलीग्राम पर नहीं जुड़ पा रहा, भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जरूर से जुड़ जाइए। ढंग के, काम के, मुद्दे के, टू द पॉइंट अपडेट के लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बाइट्स का बहुत सारा ऑनलाइन भी वेबिनार होता है जहां पर डायरेक्टली आप ज्वाइन करके 1-to-1 वे में अपने क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। हम लोगों का बहुत सारा सेमिनार भी होता है दिल्ली में जहां पर एस्पायरिंग टीचर्स आके मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उन सब का डिटेल भी आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब सीटेड मतलब ओके, तो अब आ जाते हैं प्रिपरेशन बैच पर, जो कि एक फिक्स्ड एलोकेटेड डेट शेड्यूल टाइम पर ही होता है। उसी समय शुरू होगा, जो फिक्स्ड डेट शेड्यूल टाइम बताया गया है वो उसी हिसाब से चलेगा। क्यों डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने का मेथड ऐसा क्यों है कि पहले आपको व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करना पड़ता है? सिंपल सा रीजन है, डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है। कहने का मतलब है जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं हम इन सभी कैंडिडेट्स को एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं और डे टू डे बेसिस पर रेगुलरली आप लोगों को आपके शेड्यूल और टाइम के हिसाब से आपको गूगल मीट का लिंक सेंड किया जाता है। उस गूगल मीट के लिंक पर कैंडिडेट क्लिक करता है, ज्वाइन करता है और डायरेक्टली टीचर के साथ माइक कैमरा ऑन करके वो डिस्कस कर सकता है, पढ़ सकता है। तो इसीलिए डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस आपको 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि मतलब टीचर आपको गूगल मीट का लिंक सेंड कर रहा है, डायरेक्टली आप ज्वाइन करोगे और साथ में बैठोगे, बात करोगे, पढ़ोगे, डिस्कस करना है, कैमरा ऑन करके टीचर, माइक, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में आप चीजों को प्रिपेयर करते हो, ज्यादा हॉलिस्टिक फोकस्ड वे में प्रिपेयर करते हो। इसीलिए डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है। क्योंकि ये लाइव वैसा है ना कि आपको गूगल मीट का लिंक सेंड किया गया, आप क्लिक करोगे, ज्वाइन करोगे, तो दोनों का मौजूद होना जरूरी है। इसीलिए 1-to-1 इंटरैक्टिव प्रिपरेशन क्लास है। एंड अभी तक आपको सिलेबस के रिगार्डिंग पता है कि जो भी बच्चा सोशल साइंस का है तो बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस,
ये सब मेजर सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह कोई बच्चा लैंग्वेज का है तो टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिलेबस के रिगार्डिंग बेसिक आइडिया अब तक ऑलरेडी होगा। एंड ये जो प्रिपरेशन क्लासेस है, ये आपका पेपर कोड अगर COQP04 है, आपका पेपर कोड COQP05 है, आपका पेपर कोड COQP03 है, आपका पेपर कोड COQP06 है, तो ये प्रिपरेशन क्लास बेसिकली आपके लिए ही है। एंड कोई बच्चा ऐसा है जो COQP07 का है, मैथ का है, तो मैथ वाले बच्चों को डायरेक्टली रिकमेंडेड है कि डायरेक्टली डेली बाइट्स के ऐप में जाएं, उनको वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, वो डायरेक्टली ऐप में जाके परचेस करें तो बेहतर रहेगा। खैर, तो जैसा कि मैंने बोला 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में क्लासेस होती हैं। तो देखोगे कोई फैकल्टी पढ़ा रहे हैं सीटेट के बैच में, मतलब स्क्रीन शेयर करके टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट और टीचर दोनों माइक कैमरा ऑन करके बैठे हैं, ये मेरी प्रिपरेशन क्लास हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्टली स्टूडेंट टीचर सब माइक कैमरा वगैरह ऑन करके बैठे हैं, मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, लेट से मुझे कोई सी मूवी का रेफरेंस देना है, मैं कुछ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, कुछ एक्सप्लेन करना है, तो डायरेक्टली वहीं पर स्क्रीन शेयर किया, किसी कैंडिडेट को कुछ डाउट है वहीं पर एक्सप्लेन किया। तो इसलिए ना डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस आपको 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में देखने के लिए मिलती है, इसीलिए इसका एक फिक्स डेट, शेड्यूल, टाइम होता है। एंड यही रीजन है कि इसका जो प्राइस वगैरह भी है, मतलब जो है बहुत ही रीजनेबल ढंग का प्राइस देखने के लिए मिलता है। उसका रीजन ये है क्योंकि कहीं ना कहीं तांबा, पीतल, सोना में फर्क है। डेली बैच पर जो प्रिपेयर कराया जा रहा है, जो कंटेंट हम लोग क्लासेस में कवर कराते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आई होप वी आर वेरी क्लियर कि 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास क्या है। क्लास का मीडियम क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका मीडियम हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका मीडियम इंग्लिश है, ये बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर अगर मैं रेगुलर क्लासेस नहीं आता हूं या फिर मैं 2 दिन ज्वाइन नहीं कर पाया तो क्या मुझे क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा? यस, ये जो पूरा क्लास का सेशन होता है ना, वो रिकॉर्ड करके हम लोग कैंडिडेट को 24 to 48 आवर के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। कभी किसी बच्चे का नेट में दिक्कत है, किसी के घर कोई शादी है, किसी के यहाँ घर कोई मैटर है, किसी को कोई कहीं कुछ ट्रेवल करने जाना है, तो क्लास का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। क्या अलग से भी कोई नोट दिया जाता है? नहीं, क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमारी क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती हैं, तो उसको लेकर आपको चिंता नहीं करना है। टीचर क्लास में खुद आपको नोट्स बनवाते भी हैं, बाकी आप परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स भी परचेस कर सकते हैं ऑलरेडी। तो अब तक आपको पता है कि जो बैच 1 था वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, उसमें अब कुछ नहीं बचा है, उसमें कोई कैंडिडेट एनरोल नहीं कर सकता है। जो बैच 2 है, ये इसी के रिगार्डिंग मैं ये डिटेल आपको दे रहा हूं। ये अक्टूबर एंड में शुरू होने वाला था, लेकिन इसको 1 वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको 2026 में बीएड में एडमिशन लेना है तो इससे बेहतर चीज इंटरनेट पर आपको नहीं मिल सकता है। एंड हाँ, जो भी कैंडिडेट को एनरोल करना है, इसका ओरिएंटेशन सेशन 6 नवंबर को है। अर्लीस्ट पॉसिबल जो भी कैंडिडेट एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर लें, क्योंकि इसके बाद कोई भी फुल लेंथ बैच नहीं बनेगा, टाइम ही नहीं है, क्योंकि पेपर एकदम सिर पर है। दिसंबर एंड में, जनवरी फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगा, मार्च की फर्स्ट वीक तक पेपर हो जाएगा, तो आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है। तो ये लास्ट फुल लेंथ प्रिपरेशन क्लास होगा इस सेशन का। क्लास का जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है 11 नवंबर से 9 जनवरी 2025 तक। बहुत सारे लोग आते हैं, सर ये 2 महीने में हो जाएगा, सर ये इस दिन शुरू होगा, इस दिन कंप्लीट होगा क्या? अरे ऐसा नहीं है यार, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉमन सेंस। ये स्पेकुलेटेड ड्यूरेशन है कि यहां से शुरू होगा, यहां तक कंप्लीट होगा, मतलब इतना टाइम लगता है। अब मान लो कोई बच्चा लैंग्वेज के बैच में है, तो हो सकता है कि लैंग्वेज की फैकल्टी मेरे से 5 दिन पहले कंप्लीट कर ले। हो सकता है मैं सोशल साइंस के बैच में पढ़ाता हूं, तो सोशल साइंस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि मैं 5 लेक्चर ज्यादा लूं। हो सकता है 9 जनवरी की जगह 15 जनवरी को कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सा बात है। हो सकता है कोई बच्चा COQP03 का हो, वो मेरे क्लास में हो, उसकी जियोग्राफी की क्लास जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, कोई बच्चा 04 वाला पेपर कोड का है, उसका लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये स्पेकुलेटेड ड्यूरेशन है, 10 दिन ज्यादा भी हो सकता है, 5 दिन कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, सिलेबस। और तो और हमारी क्लासेस इंटरैक्टिव वे में होती हैं, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम भी लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि हम बस कंप्लीट करा दिए और काम हो गया। बच्चा वहीं माइक ऑन करके हमसे डायरेक्टली क्वेरी करने लगेगा, तो हमको उसको ढंग से उस चीज को करवाना है, जो पूरा सिलेबस है ढंग से उसको कंप्लीट करवाना है। तो ये जो ड्यूरेशन वगैरह मेंशन रहता है, इसीलिए टेंटेटिव रहता है। तो क्लास कब शुरू होगा? ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है? बेसिकली बच्चों को सब्जेक्ट में, पेपर कोड में तरह तरह का प्रॉब्लम रहता है, किसी को फी में कुछ इशू आ रहा होता है, बहुत तरह का क्वेरी रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि एक मिनिमम इंस्टॉलमेंट पे करके ज्वाइन कर लिया, ओरिएंटेशन में सब कुछ मेरे से डिस्कस कर लिया, और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम क्वेरी है तो इमीडिएट बेसिस पर वहीं पर सॉर्ट आउट हो गया। और हाँ, ओरिएंटेशन तक किसी बच्चे का कोई फी वगैरह भी नुकसान नहीं होता है, तो कैंडिडेट भी सेफ फील करता है, तो लाइक इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, ये है बैच का ड्यूरेशन एंड एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ये है। ओरिएंटेशन सेशन 6 नवंबर को इसका हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 03 के लिए एनरोल करता है, तो कोई COQP03 के लिए एनरोल करेगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें सोशल साइंस का पूरा क्लास उसका लाइव कराया जाएगा,
और जैसा कि आपको पता होना चाहिए 03 के पेपर में कुछ क्वेश्चन साइंस और मैथ का भी पूछता है। तो साइंस और मैथ का हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, उसका डाउट सेशन लाइव होगा फैकल्टी के साथ। फैकल्टी के साथ आप डायरेक्टली 1-to-1 वे में इंटरैक्ट करेंगे साइंस और मैथ में, और जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। लेकिन साइंस और मैथ का आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड किया जाता है एज फार एज CUQP 03 कंसर्न है। तो अगर आपका पेपर कोड CUQP 04 है, सभी सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट्स आपका 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में पूरा लाइव क्लास होगा। अगर आपका बीएड लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तीनों का आपका 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में लाइव क्लास होगा। अगर आपका मैथमेटिक्स है तो जो बच्चे ज्वाइन करते हैं मैथ के लिए उनको व्हाट्सएप हैंडलर बताएंगे कि उनका क्या प्रक्रिया है, उनका क्या प्रोसीजर है। सेम गोज फॉर साइंस ऑल्सो, जब वो व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप हैंडलर विल लेट यू नो कि आपको किस तरह से ऐप में एक्सेस दिया जाएगा। CUQP 07 और CUQP 06 वालों के लिए प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। बैच का फी क्या है? अगर आपको केवल और केवल प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना है 1-to-1 इंटरैक्टिव वे का, तो आपको 5999 का फी देना पड़ेगा। जो फी है वो 5999 है। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, ये पेमेंट कोड आपको लिखना है CUET DU BEd 5999। ये पेमेंट कोड लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पेमेंट कोड लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। इस नंबर पर कॉल नहीं करना है क्योंकि डेली बाइट्स वॉइस कॉल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। वी हैव अ चैट हेल्पलाइन। तो आपको करना क्या है, ये कोड CUET DU BEd 5999 ये कोड लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप हैंडलर को सेंड करोगे तो व्हाट्सएप हैंडलर समझ जाएंगे कि अच्छा आपको CUET के प्रिपरेशन क्लासेस में एनरोल करना है और आप केवल प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो। आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट इनको सेंड कर देना, वो आपको पेमेंट का कंफर्मेशन का मैसेज सेंड कर देंगे। जब ये पेमेंट कोड आप लिख के व्हाट्सएप हैंडलर को सेंड कर रहे हो तो 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। जब आप पेमेंट भी कर देते हो तब भी आप 24 to 48 आवर्स वेट करिएगा बिना पैनिक किए। आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ है। ये अमाउंट बहुत छोटा है कि आप इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ कि एक बार हम पे कर देंगे तो पता नहीं क्या होगा, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, मैंने कभी इस तरह से ऑनलाइन पे नहीं किया। ये बहुत छोटा अमाउंट है। ठीक है, डेली बैट जैसे प्लेटफॉर्म के लिए आपके साथ कुछ ऐसा करना, ना इससे आप गरीब होगे ना इससे हम अमीर होंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा डिस्काउंट जो सभी कैंडिडेट्स को दे दिया गया है, जैसा कि शुरुआत में आप लोगों को बताया गया कि नोट्स और मॉक जो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स होता है, इसके लिए बेसिकली कैंडिडेट को 2999 का पेमेंट करना होता है। तो वैसे तो 99% कैंडिडेट ऐसे ही होते हैं जिनको नोट्स और मॉक परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स और प्रिपरेशन क्लासेस दोनों लेना होता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स को दोनों लेना है तो उस पर आप लोगों को ऑफ कर दिया गया है। जैसे आप ऐसे देखोगे प्रिपरेशन बैच 5999 का है, परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स 2999 का है, दोनों को जीरो करते 8998 आ जाएगा। तो इसमें आपको डिस्काउंट कर दिया गया है अप टू 20%, 6999 का ही आपको पेमेंट करना होगा। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रिपरेशन बैच और परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स अगर आपको दोनों चाहिए तब आप ये वाला पेमेंट कोड लिखिएगा, सो दैट व्हाट्सएप हैंडलर को स्पष्ट क्लियर रहे कि भैया ये कैंडिडेट ने ये कोड सेंड किया है। इसका मतलब ये है कि वो क्लास शुरू होते होते आपको ऐप में डेली बाइट्स के वेबसाइट पर बैकएंड से एक्सेस देंगी नोट्स और मॉक टेस्ट का, जिसमें परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स जो है। तो बेसिकली है क्या, इसमें आपको 6999 का पेमेंट करना होता है। तो जिसको दोनों चाहिए वो ये वाला पेमेंट कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करेगा। अगेन 24 to 48 आवर्स वेट करिएगा। पेमेंट सेटलमेंट के लिए 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा बिना पैनिक किए। आपका पेमेंट वगैरह बिल्कुल सेफ है। कैन आई पे इन इंस्टॉलमेंट? यस, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट का क्या, इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर वगैरह है वो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दियो, अब यहां लिखा है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 दिसंबर तक देना है, ठीक है, और बच्चा नहीं दे रहा है तो पता चलेगा कि जो है हम उसको क्लास से बाहर कर देंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। बहुत ही फ्लेक्सिबल है डेली बाइट्स पर। 2-3 बार आपको रिमाइंडर सेंड किया जाता है। आपका कोई कंसर्न है तो उसको सुना जाता है। तो वो आपको फी को इंस्टॉलमेंट को लेकर बहुत चिंता नहीं करना है। तो जिनको केवल प्रिपरेशन क्लास चाहिए वो ये वाला पेमेंट कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। जिनको प्रिपरेशन बैच और परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स दोनों चाहिए वो ये वाला पेमेंट कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। एंड हाँ, इस लास्ट ऑप्शन, लास्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑप्शन का बेस्ट यूज करिए, ज्वाइन करिए, बेस्ट वे में प्रिपेयर करिए। 2026 में इंडिया के अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए एडमिशन लीजिए, जो कि सस्ता भी होता है इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना और अच्छा भी होता है, क्योंकि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी बेहतर रहते हैं। क्योंकि आप सिर्फ डिग्री रेडी नहीं, नौकरी रेडी हुई है तो बेहतर रहेगा। एंड अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने पर एडवांटेज यही होता है कि आप सिर्फ डिग्री के हिसाब से नहीं, नौकरी के हिसाब से भी मेंटली रेडी होते हो। दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।